यूपीएससी के हिंदी माध्यम के छात्र ध्यान से सुने, इस साल आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है और आपको भरना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका पेपर क्लियर नहीं होना है। आपको यूपीएससी और आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट कंप्लीटली बेवकूफ बना रहा है। ये 2016 का लबासना का बैच है। इसमें टोटल हिंदी माध्यम के 13 बच्चे थे। ये 2013 का लबासना का बैच है। इसमें हिंदी माध्यम के 34 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बाकी सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के थे। ये लबासना का 215 का बैच है। इसमें इंग्लिश के 329 बच्चे थे और हिंदी से सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चों का हुआ था। मोटा मोटी अगर आप देखें तो हर साल 400 बच्चों में से 15 हिंदी मीडियम के बच्चे, आईएएस और आईपीएस मिला के 15 बच्चों का हिंदी मीडियम से सिलेक्ट होता है। 2016 के बाद ये जो नंबर है ये इतना कम हो गया कि लबासना और यूपीएससी ने ये डेटा ही देना बंद कर दिया कि हिंदी माध्यम के कितने छात्रों का सिलेक्शन होता है। पूरे के पूरे एग्जाम में जब अप्रोक्सीमेटली 1000 सीटें होती हैं तो हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन है 40। उसके बाद उसमें से मैक्सिमम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 आईएएस बन जाते हैं हर साल और 5 या 6 आईपीएस बन जाते हैं। मतलब कि इस समय यूपीएससी ने इस प्रकार से एग्जाम डिजाइन कर दिया है कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनका किसी का पेपर बेसिकली निकलना ही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी चाहता है कि वो पेपर देते रहें लगातार 5-6 साल तक। ये बात आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको नहीं बता रहे हैं। जो भी आपके हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आज ही अगर अपने कोचिंग पे अपने डायरेक्टर या अपने टीचर या अपने रिसेप्शन पे जाके सीधा सीधा जवाब मांग लीजिए कि भाई 2023 और 2024 के हिंदी मीडियम छात्रों के सिलेक्शन का रिजल्ट दे दो कि कौन कौन आईएएस बना था और कौन कौन आईपीएस बना था। भाई भगवान का समय अगर 5 से ज्यादा दे दे तो मुझे जरा डीएम कर दीजिएगा, ये वीडियो डिलीट करना है मेरे को। ये ट्विटर पर कुछ पेजेस हैं, क्योंकि लबासना अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताता ही नहीं है कि कितने हिंदी मीडियम के हैं, बिकॉज द नंबर इज वेरी लेस। 5 या 6 सबको दिखने लग गया है, इसीलिए थोड़ी सी इन्होंने आरटीआई भी लगाई है। 2024 के एग्जाम में पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 1000 बच्चों में मुश्किल से हिंदी मीडियम के 10 से 15 लोग थे, और वो पूरी लिस्ट की बात कर रहा हूं। यूपीएससी ने बिल्कुल हिंदी मीडियम के छात्रों को एब्सोल्युटली अबैंडन कर दिया है। आप में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हिंदी मीडियम के हैं वो आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपका पेपर निकलना ही नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि आप 6 साल तक बेसिकली फीस भर के अपने घर चले जाएं। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आज ही अपने डायरेक्टर या अपने हिंदी मीडियम के टीचर के पास चला जाइए और उनसे मांग लीजिए 2023 और 2024 में सिलेक्टेड आईएएस जो हिंदी मीडियम से हुए हैं कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं अगर चाहें तो वो नोटिफिकेशन भरने की और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब पेपर होना ही नहीं है, यूपीएससी ने डिजाइन ही ऐसा कर रखा है। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पता है, वो आपको बस बताना नहीं चाहते। हिंदी मीडियम के छात्रों को आईएएस बनाना यूपीएससी ने छोड़ दिया है, देश ने भी छोड़ दिया है। बस वो टोकन के लिए 3-4 लोगों को हर साल आईएएस बना देते हैं, बाकी 175 बनाते हैं इंग्लिश मीडियम के। जो दोनों के दोनों यूपीएससी और कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके दोनों आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस चक्रव्यूह से निकलिए। आप समझ लीजिए कि ये पेपर आपके लिए बना ही नहीं। कोई पेपर कम से कम नहीं तो 10 साल पहले अबेंडन कर चुका है। वो बेसिकली आपको कोई बता नहीं रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपीएससी की थी, बता दे, वो भी नहीं बताएगा। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की थी, वो भी नहीं बताएगा। एक बार याद दिला देता हूं, अगर हिंदी मीडियम कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा फॉर्म भरना चाहता है तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से या डायरेक्टर से या रिसेप्शन से मांग लीजिए लिस्ट पिछले 3 साल में कितने हिंदी मीडियम के सिलेक्शन हुए हैं और कितने आईएएस बने हैं टोटल। हिंदी मीडियम के छात्रों को पागल बनाया जा रहा है। देश, पूरा का पूरा देश मिलकर पागल बना रहा है।